वेलकम बैक क्लिनिक ऑनलाइन में नाज़रीन, दोबारा खुशामदीद कहता हूँ। जिन व्यूअर्स ने अभी ज्वाइन किया है मैं उनको बताते चलूँ, आज हम बात कर रहे हैं पार्किंसन डिजीज़ के हवाले से, और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर शौकत अली साहब, जो कि प्रोफेसर ऑफ न्यूरोलॉजी कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर से उनका ताल्लुक़ है। डॉक्टर साहब, ब्रेक में जाने से पहले बात हो रही थी कि ये वो बीमारी है जो कि एजिंग के साथ इसका बहुत क्लोज लिंक है। मर्दों और औरतों में दोनों में बराबरी होती है, लेकिन औरतें ज़्यादा ज़िंदा रहती हैं वैसे ही, ठीक है ना, अच्छी बात। और क्यों औरतें क्यों ज़्यादा जिंदा है? क्या मतलब मर्दों को ज़्यादा बायोलॉजिकली नहीं, बायोलॉजिकल नेचर में एक उसको प्रोटेक्ट किया गया है। अच्छा, अब ये बताइए डॉक्टर साहब कि अगर अब किसी को बीमारी हो जाए तो सबसे बड़ा मसला है कि इंसान की जो एक ज़िंदगी है उसमें स्लोनेस आ गई है, अकड़ आ गई है, तमाम चीज़ें हो चुकी हैं, डिप्रेशन भी है और दूसरे स्लीप प्रॉब्लम भी है। इसको क्या हल होगा? लेकिन एक कॉल है मिसेस असगर साहिबा की, बहुत देर से होल्ड पे हैं। अस्सलाम वालेकुम मिसेस असगर। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं जी ठीक। जनाब फरमाइए। जी वो मेरे हस्बैंड हैं, उनके सर में दर्द बहुत रहता है, हाफ सर में दर्द होता है उनके। जी जी। और बहुत ज़ोर से दबाएं, जैसे भी उनको दबाएं आराम नहीं आता है ना, बहुत वो मेडिसिन वगैरह खाते रहते हैं। तो इनके बारे में बताएं आप। पूरे सर में दर्द होता है, आधे सर में नहीं, दर्द? आधे सर में दर्द होता है। आधे सर में दर्द के अलावा और उनको कोई तकलीफ होती है? नहीं, उनको और कोई तकलीफ नहीं है, सिर्फ यही सर में दर्द है। मतली, चक्कर, कोई मतली होना, चक्कर आना, आँख में दर्द होना, नाक नहीं, बहना? ऐसा कुछ भी नहीं है। आँख से पानी आना? हाँ, माइग्रेन का दर्द है ना इनका। माइग्रेन का, अच्छा। स्मोकिंग करते हैं? नहीं नहीं, स्मोकिंग नहीं करते। डॉक्टर साहब कुछ पूछना चाहेंगे आप इनसे? ये उनको पिछले यूँ समझे कि एक महीने में कितनी दफ़ा इतना शदीद दर्द हुआ है कि उनके काम महीने में नहीं, इनके साल में एक दफ़ा होता है। अच्छा, साल में एक दफ़ा होता है। अभी 2 साल से नहीं है इनके सर में दर्द। और कितने दिन तक रहता है वो? होता है वो 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, वो चलता रहता है। फिर कभी भी किसी वक्त हो जाता है। तो ये शायद फिर ये जो माइग्रेन की किस्म क्लस्टर हेडेक है वो एक ही तरफ होता है उनको? जी, एक ही तरफ होता है। तो ये प्रॉबेबली एक माइग्रेन की किस्म है जिसको क्लस्टर हेडेक कहते हैं। और क्लस्टर इसलिए कहते हैं कि जब होता है तो वो कुछ दिनों के लिए रहता है और फिर गायब हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। इसका हाँ, इसकी प्रोफाइलेक्टिकली भी ट्रीटमेंट होती है। अब चूँकि उनको साल में एक आध दफ़ा हो रहा है तो मेरे ख्याल में जब होता है तो उन्हीं दिनों में उनको ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए। उसके लिए वो दर्द की दवाइयाँ ख़ास होती हैं, इंडोमेथासिन और एक वेरापामिल एक दवाई होती है। प्रोफाइलेक्टिकली भी हम इन दवाइयों को लंबे अरसे तक दे सकते हैं। जी हाँ। फॉर हाउ लॉन्ग? ये फिर डिपेंड करता है। वैसे तो ये है चूँकि ये कईयों को ये बहुत सीवियर हेडेक होता है अगर ये क्लस्टर ही है। वैसे तो इनको भी न्यूरोलॉजिस्ट ज़रा और डिटेल में हिस्ट्री लेगा तो वो उसको हो जाएगा। लेकिन ये नॉर्मल पेन किलर्स होती हैं हमारी पैनाडोल की, उससे आराम नहीं आएगा इससे। नहीं, ये बहुत शदीद दर्द होता है और स्ट्रिक्टली यूनिलैटरल होता है और इसमें आदमी को बेचैन हो जाता है बहुत ज़्यादा और बहुत शदीद दर्द होता है। और इसके लिए फिर एक्यूट अटैक में इसका इलाज थोड़ा सा मुख्तलिफ है। और प्रोफाइलेक्टिकली फिर ज़ाहिर है लंबे मशवरा देंगे किसके पास जाएं? न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए क्योंकि स्पेसिफिक ये आम फिजिशियन को शायद इस दर्द के बारे में इतना मालूमात नहीं होती। जवाब सुन लिया कि सस्पेक्टेड जो है वो डायग्नोसिस वो है क्लस्टर हेडेक, और लेकिन कंफर्म नहीं है। ज़ाहिर बात है कि एक पेशेंट को क्लिनिकली देखना, उसको उसकी हिस्ट्री लेना एक लंबा चौड़ा काम है। लेकिन इसके लिए आप ये है कि न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाएं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर जिस ज़माने में दर्द नहीं भी हो रहा होता ना, उस ज़माने में भी दवा खानी होती है, जिसको हम कहते हैं दर्द से बचने के लिए या तकलीफ से बचने के लिए प्रोफाइलेक्टिक मेडिसिन ना। नसरुल्लाह साहब हमारे साथ लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम नसरुल्लाह साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, अल्लाह का शुक्र जनाब। सर मुझे कुछ तकरीबन 1.5-2 साल से राशि की कैफियत थी कुछ, और अब ये है कि उल्टे टांग में ज़्यादा था। तो मैं ऐसे ही मैंने इलाज करता रहा। उसके बाद में खैर मैंने प्रोफेसर साहब को दिखाया, डॉक्टर नवीदुद्दीन साहब को। क्या आपको तकलीफ क्या थी? राशा मतलब हाथ में, हाँ, और टांगों में। ठीक है। चलने में भी ज़रा ये कि ज़रा मैं तो थोड़ा सा दिमागी तौर पर ज़रा महसूस करता था। खैर ये है कि मैंने फिर उनको दिखाया तो उन्होंने मुझे पीके मर्ज और कैमेड्रॉन और मॉर्सेट ये दवाइयाँ बताई। वो फिर मैंने ली नहीं। मैंने फिर मेरे फैमिली फिजिशियन थे उनको मैंने दिखाया तो कहने लगा आप ऐसा करें कि न्यूडोपा ले, इंड्रॉल और पीके मर्ज। ये आजकल मैं 6-7 महीने से ले रहा हूँ। तो ये है कि गुजारा हो रहा है, लेकिन ये है कि कोई इतनी इम्प्रूवमेंट महसूस नहीं कर रहा। अब मैं घर पे ज़्यादा रहता हूँ, बाहर थोड़ा बहुत चला जाता हूँ, ज़्यादा हजूम में नहीं जाता, ज़्यादा दूर नहीं जाता है, और बुद्धि में ज़रा दर्द रहता है। उम्र कितनी है आपकी? मेरी 55 है।
55 है। डॉक्टर साहब कुछ पूछना चाहेंगे आप इनसे? और कब्ज मुझे रहता है। कब्ज भी रहता है। नींद कैसी है आपकी वैसे? नींद डॉक्टर साहब सही है। ठीक है डॉक्टर साहब कोई ऐसा मसला अच्छा, अब आप अपना जो आपके रोज़मर्रा के काम काज हैं वो आप आसानी से कर लेते हैं? हाँ, आजकल असल में मैं केसी में था, वहाँ से मैं फारिग हो गया हूँ। अच्छा, वो हालात जो बीच में ख़राब हुए थे, मैं खुद से ये आपने जिक्र किया, जब आप लीवोडोपा लेते हैं तो आपको कितना फ़ायदा होता है जब आप लीवोडोपा का ये साइनामेट या जो लीवोडोपा की लेते हैं? पी के मर्ज, एंडिरॉल और पी के मर्ज अभी ले रहे हैं। न्यूडोपा नहीं, अब न्यूडोपा, जब न्यूडोपा लेते हैं तो कितना फ़ायदा होता है आपको? मैंने ये महसूस किया कि दोपहर को जब मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ता हूँ तो वो मैं मतलब बिल्कुल इजी रहता हूँ, यानी उसमें हिलजुल नहीं होती। लेकिन दीगर नमाजों में जो है मैं मतलब वाइब्रेशन होती, ट्रेमर्स होते हैं। आपके ख़ानदान में किसी और को ट्रेमर्स नहीं थे? मेरे शायद मामू को हाथों में और नाना को भी की शिकायत थी। नाना को भी ट्रेमर थे। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए देखना अकाल बेशक बंद। बहुत शुक्रिया नसरुल्लाह साहब। जी जी डॉक्टर साहब कुछ कहना चाहेंगे? आप मुझे सुनते रहे, मैं आपको आपके पूरे बीमारी के मुतालिक और थोड़ा सा समझा देता हूँ। कब्ज़ कब्ज़ का भी मैं बता देता हूँ। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर साहब। अच्छा, अब ये इनको शायद पार्किंसोनिज्म है। शायद मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये एक क्लिनिकल डायग्नोसिस होता है कि यानी हम 3 चीज़ें देखते हैं कि ट्रेमर्स हैं और स्लोनेस ऑफ मूवमेंट है और रिजिडिटी है। इन तीनों में से 2 एटलीस्ट होना ज़रूरी है। अच्छा, एक ये तो राशा का मरज़ है और एक होता है ख़ानदानी राशा। उसमें बाज़ औक़ात दोनों में डिफ्रेंशिएट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एसेंशियल ट्रेमर्स, एसेंशियल ट्रेमर्स जिसको कहते हैं, उसमें सिर्फ उनके हाथ कांपते हैं, उसमें बाकी ये 2 चीज़ें यानी ब्रेडिकाइनेजी और वो नहीं होती। अच्छा, चूँकि ये एक पार्किंसोनिज्म एक क्लिनिकल डायग्नोसिस है, इसलिए न्यूरोलॉजिस्ट का देखना बहुत ज़रूरी है उसको, ताकि वो आप हैरान होंगे कि एक जो स्टडी हुई थी जिसमें ये देखा गया इवन न्यूरोलॉजिस्ट ने जब डायग्नोसिस दिया तो उनका भी डायग्नोसिस 80% ठीक था, 20% में शायद वो ठीक नहीं थे ये पार्किंसन, क्योंकि इसमें कोई हमारे पास बायोलॉजिकल मार्कर्स नहीं है, यानी कोई लेबॉरेटरी टेस्ट नहीं है कि हम फैसला कर सकें कि ये है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप एक एक्सपीरियंस न्यूरोलॉजिस्ट को देखें, वो उसका फैसला करे कि इसको है या नहीं है। और इसमें एक चीज़ है कि इसको लीवोडोपा से बड़ा अच्छा रिस्पांस होना चाहिए। एक तो है ये पार्किंसन डिजीज़, और एक पार्किंसोनियन फीचर्स बहुत सारी बीमारियों में होते हैं, विल्सन डिजीज़ में भी होते हैं और वास्कुलर पार्किंसोनिज्म भी होता है और दिमागी और भी बीमारियां हैं जिसमें आपको इस तरह का चीज़ें आ सकती हैं। तो लिहाजा एक डायग्नोसिस बनाना इनको क्या ज़रूरी मशवरा है। देंगे आप? अच्छा, अब इनके चूँकि ख़ानदान में भी इन्होंने जिक्र किया कि ट्रेमर्स हैं और इनको कोई बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट रिस्पांस मेरे हिसाब से नहीं मिल रहा लीवोडोपा से। एक बहुत अच्छा रिस्पांस होना चाहिए था, यानी बिल्कुल 100% नॉर्मल होने चाहिए। इनिशियली ये बहुत फ़ायदा होता है इसमें, तो वो नहीं हो रहा तो ही नीड्स टू बी रिव्यूड कि ये वाकई ये बिनाइन एसेंशियल ट्रेमर है या वाकई इनको कुछ और है। ठीक है, दोबारा अच्छा, अब इनका कॉन्स्टिपेशन का था और ये पार्किंसोनिज्म में बता दूं जो हम नॉन मोटर सिम्टम का जिक्र कर रहे थे, क्योंकि इसमें ऑटोनोमस इन्वॉल्वमेंट भी होती है और इसमें कॉन्स्टिपेशन होती है और दवाइयाँ बजाते खुद जो हम देते हैं उससे भी कॉन्स्टिपेशन वगैरह इन लोगों में बढ़ जाती है। इस पर गोल खिला दें, कोई फ़र्क पड़ता है? हाँ, ये इसमें पपीता कराची में बड़ी नेमत है, ये सालुबल फाइबर है और ये आपको एनर्जी भी देगा। पपीता भी खा लें और गोल की जो गोल की भूसी वगैरह भी, वो चूँकि नॉन सालुबल फाइबर होता है तो पपीता आइडियल है। पपीता आइडियल है क्योंकि वो आपको एनर्जी भी देगा। देखें आप हर वक्त ट्रेमर आपको हो रहे हैं ना, यू आर लूजिंग एनर्जी। कुछ लोगों को पपीते का टेस्ट पसंद नहीं होता। नहीं, उस पर ऊपर नींबू डाल लें या लेमन डाल लें तो आपको पपीता बड़ा अच्छा खा सकते हैं। नींबू डाल लें, लेमन, दोनों एक ही चीज़ तो है डॉक्टर साहब। वो ऑरेंज वाला मौसम है ऑरेंज का, ठीक है, ऑरेंज डाल लें या लेमन डाल लें। लेमन डाल। अच्छा डॉक्टर साहब, सलमान साहब हैं लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम सलमान साहब। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं सर? ठीक ठाक जी सर। जनाब सर मैं प्रॉब्लम ये है कि मैं जब भी किसी लेट ऑफिस से आता हूँ या बाइक ज़्यादा चलाता हूँ या कहीं ज़्यादा घूमता हूँ तो मेरे आधे सर में बहुत शदीद दर्द होता है। तो उसकी वजह से ज़्यादा मैं डिस्प्रिन खाता हूँ तो थोड़ा कंट्रोल होता है। कितने अरसे से हो रहा है? 2 साल हो गए। 2 साल हो गए हैं। और दर्द कितनी दफ़ा होता है एक महीने में आपको? हाँ, जिसे मैं राइडिंग ज़्यादा कर लूँ बाइक के ऊपर या कहीं बाजार चले जाता हूँ या ऑफिस से लेट आ जाता हूँ। पूरे सर में, आधे सर में होता है जी। डॉक्टर साहब कुछ पूछना चाहेंगे आप इनसे? आपके खानदान में और भी किसी को इस तरह का सर दर्द होता है? आधे सर किसी को भी नहीं है। अच्छा, तो ये धूप में ज़्यादा आप फिरते हैं? जी, जैसे मैं अभी बाजार करने जा रहा हूँ या बाइक ज़्यादा चला ली किसी दिन या ऑफिस से लेट आ गया तो उस दिन ज़्यादा होता है। ये प्रोबेबली माइग्रेन ही है। अब माइग्रेन 2 चीज़ से प्रेसिपिटेट होता है, एक तो डायरेक्ट सन से भी प्रेसिपिटेट होता है और फिर अगर मुझे बताया जा रहा है मोबाइल का इस्तेमाल भी बहुत करते हैं ये। हाँ,
तो अब ये है कि अब चूंकि इनको बहुत रेगुलर हो रहा है तो इनको आई थिंक प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। व्हाट डू यू थिंक, इज अ माइग्रेन? हाँ, प्रोबेबली इट इज़ माइग्रेन ही है। ओके, मतलब दूसरी बात ये कि इनको, और माइग्रेन की, असल में माइग्रेन इतना लंबा चौड़ा टॉपिक है कि पूरा इस प्रोग्राम में डिस्कस नहीं कर सकते। मशवरा क्या देंगे आप इनको? एक तो वो ये है कि जब धूप में निकलते हैं तो कैप पहना करें ताकि डायरेक्ट उनको सन ना हो, खाना टाइम पे खाएं, और अगर बहुत ही रेगुलर हो रहा है और इनको प्रॉब्लम हो रहा है तो ओबियसली फिर इनको दवाई कुछ अरसा खानी पड़ेगी ताकि इनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो जाए। बहुत जल्दी मैं दोबारा, हेडेक्स में मैंने बहुत प्रोग्राम किए, लेकिन आज जो मुझे ज़्यादा कॉल्स आ रही हैं वो सर की दर्द की आ रही हैं। सर का दर्द, क्योंकि माइग्रेन भी होता है, सर का दर्द जो है वो स्ट्रेस या टेंशन हेडेक भी होता है, क्लस्टर हेडेक्स भी होता है, ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजी भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे हेडेक के वाले से। तो इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी जो है मैं हेडेक के ऊपर दोबारा एक प्रोग्राम करूँगा। डॉक्टर साहब ये बताइए कि अच्छा, अब हमारे साथ कॉलर एक और भी मौजूद हैं, अनीस साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। डॉक्टर साहब आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब। अल्लाह ताला से कि आपको माशाल्लाह 2 लाइनें हो गई हैं अब आपकी। जी जी। बहुत लोगों को फ़ायदा होगा। अच्छा, वो अभी मिसेज ने बात की थी आपसे, लेकिन हो नहीं पाई। जी जी। और आपकी एडवाइस पे जो है ना, मैं कल इनको ज़ियाउद्दीन में डॉक्टर नवीदुद्दीन साहब के पास ले गया था, नेहरू के। जी जी। वो सर का दर्द का जो मसला इनका चल रहा है, सर में दर्द होता है आगे पेशानी पे, और फिर जो है ना आँखों में आ जाता है। ठीक है ना? तो आपने ही एडवाइस दी थी कि किसी नेहरू को दिखा दें। वो दूसरे डॉक्टर साहब बैठे हुए थे, उन्होंने ये कहा था। जी जी, डॉक्टर तनवीर चौधरी साहब ने। जी, तनवीर साहब ने कहा था, बिल्कुल एग्जैक्टली। ठीक है ना? तो नवीदुद्दीन साहब के पास हम गए थे लेके कल उनको, तो ज़ियाउद्दीन में। तो उन्होंने ये कहा कि जी वो मसला तो कोई ऐसा है नहीं नेहरू का, आपका अगर होता तो मैं MIR वगैरह जो भी कुछ उनके टेस्ट होते हैं वो करवा देता मैं। तो अभी उन्होंने एक एंडोविट लिख दी और एक मोर्सिड लिख दी उनको, ठीक है, और एक दूसरे राइजिक लिख दिया उनको उन्होंने। तो उन्होंने कहा ये 3 हफ्ते खिलाने के बाद जो है ना, आप मेरे पास आइएगा और ब्लड टेस्ट करवा के लेके आइएगा, CBC और ATC। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा आपको बता देना ज़रूरी है। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। दवा तो उन्होंने ख्याल में सही दी है इनको। हाँ, वो शायद स्ट्रेस हेडेक्स ही मेरे ख्याल में लगता है कि कोई ऐसी कोई ख़तरे वाली बात नहीं है।